हाय गाइस, तो अब तक अगर आप लोगों ने लार्वल ब्लेड से रिलेटेड मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। मैंने अभी होम कंट्रोलर को क्लियर कर दिया है। रूट में यहाँ पे सिंपली होम पास कर दिया है और यहाँ पे हमारे पास वेब में होम कंट्रोलर है। तो ब्राउज़र जो है वो मेनली दो ही HTTP वर्ब्स को सपोर्ट करता है, एक तो है पोस्ट और एक तो है गेट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ होम कंट्रोलर में और यहाँ पे मेरे को अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं एक फॉर्म बनाऊँगा, फॉर्म, और फिर यहाँ पे अपन एक एक्शन दे देते हैं, सपोज यूज़र्स, और फिर यहाँ पे मेथड बना देते हैं पोस्ट। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, पोस्ट को कैप्स में लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे CSRF टोकन डाल देते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और इसके बाद यहाँ पे हम एक बटन बना देते हैं, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट एंड मेथड इज नेम देते हैं इसको सेव। तो यूज़र को हम सेव करें। तो अगर अब मेरे को यहाँ पे जाके फॉर्म बनाना है तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ रूट पोस्ट। अभी मैं होम कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, और फिर यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ स्टोर। ठीक है, यूज़र्स कर देते हैं इसको। अब हो सकता है यहाँ पे यूज़र्स कंट्रोलर बनाए, चलो यूज़र कंट्रोलर ही बना देते हैं। तो यूज़र्स कंट्रोलर बना देते हैं और अब मैं यहाँ पे जाके टर्मिनल ओपन करता हूँ और टाइप कंट्रोलर बना देता हूँ यूज़र्स कंट्रोलर। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूज़र्स कंट्रोलर। तो हमारा ये यूज़र्स कंट्रोलर बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके लिए यूज़र्स कंट्रोलर के लिए रूट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे वेब में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है यूज़र्स कंट्रोलर स्टोर। अब मैं यहाँ पे रूट को कॉल कर रहा हूँ यूज़र्स। तो अब यहाँ पे होम पे मैंने ये सेव वाला फंक्शन बनाया है और यहाँ पे ये रूट जो है यूज़र्स दिया है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन स्टोर, और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न सेव। ठीक है, तो अब अगर मैं जाऊँगा ब्राउज़र में, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सेव दिखा रहा है और यहाँ पे मैं यूज़र्स रूट में आ गया हूँ। अब मैं इस सेम रूट को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे होम में जाके एक और फॉर्म बनाता हूँ। इसमें मैं मेथड स्पूफिंग करने के लिए आप यूज़ करेंगे एट मेथड, और फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको पुट। ठीक है, तो अब जो ये पुट है, ये मेथड स्पूफिंग करने के लिए हमको लार्वल को बताना पड़ता है कि अभी जो करंट रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं ये पुट रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ अपडेट। ठीक है, और अगर अब मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँ, बैक जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, तो हमारे पास एक और बटन है अपडेट। अब अगर मैं इसको जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मेथड स्पूफिंग कर ली है, मेथड जो है पुट है। और यहाँ पे एक्चुअल मेथड जो हम लोग फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं पोस्ट है, क्योंकि ब्राउज़र दो ही मेथड सपोर्ट करते हैं, या तो गेट या तो पोस्ट। और यहाँ पे लेकिन हम लोग लार्वल को बताना है कि ये पुट रिक्वेस्ट है या फिर डिलीट रिक्वेस्ट है या फिर पैच रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये HTTP वर्ड्स को ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है, तो हमको एक हिडन इनपुट टाइप हिडन में मेथड पास करना पड़ता है, अंडरस्कोर मेथड, और फिर उसमें वैल्यू बतानी पड़ती है पुट। आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरह से इनपुट फील्ड भी पास कर सकते हैं, या फिर ब्लेड डायरेक्टरी का यूज़ करके इस तरह से मेथड क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसके लिए एक रूट बनाता हूँ वेब में। सेम रूट देखिए, यहाँ पे मेथड है पोस्ट, अब मेथड में यूज़ करूँगा पुट, रूट सेम रखा हूँ और इसमें स्टोर की जगह मैं कॉल करता हूँ अपडेट को। अब यूज़र्स कंट्रोलर में जाके
स्टोर की जगह हम लोग एक और मेथड बना देते हैं यहाँ पे, अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ अपडेट। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ और अगर मैं सेव में क्लिक करता हूँ तो यूज़र का डेटा सेव हो जाएगा, और अगर मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र का डेटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन रूट देखिए आप सेम है। लार्वल ऑटोमेटिकली समझ जा रहा है कि जैसे आप वो मेथड स्पूफिंग कर देते हैं तो लार्वल ऑटोमेटिकली समझ जा रहा है सेम यूआरएल में कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है या फिर पुट रिक्वेस्ट है। सिमिलरली सेम यूआरएल में अगर मेरे को गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो या गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा गेट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंडेक्स तो क्योंकि सारे रिकॉर्ड को लिस्ट आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जाके यूज़र्स के अंदर एक और मेथड बना देता हूँ इंडेक्स, और इसमें बोलता हूँ लिस्ट ऑफ यूज़र्स। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ तो ये आ गया। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके यूज़र्स टाइप करूँ डायरेक्टली, अगर मेरे को सारे यूज़र्स की लिस्ट देखनी है तो क्योंकि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं किया है, मैंने पुट रिक्वेस्ट नहीं किया है, तो मेरे को यूज़र्स की डिफ़ॉल्ट में सारी लिस्ट दिखेगी। लेकिन अगर मैं सेम रूट में सेव बटन पे क्लिक करके आऊँगा तो मेरे को यूज़र का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, और सेम रूट में अगर अपडेट बटन क्लिक करके आऊँगा तो यूज़र का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद अगर मेरे को यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट पास करनी है तो यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ और एक मेथड बना देता हूँ डिलीट। ठीक है, और देखिए रूट अभी भी सेम ही है। और फिर यहाँ पे यूज़र्स के अंदर एक मेथड बनाता हूँ डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसमें स्ट्रिंग पास करते हैं डिलीट। और अब अगर मैं ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँ बैक जाके, ओके उसके लिए फॉर्म नहीं बनाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे एक फॉर्म बना देते हैं सेम रूट। आप चाहे तो इसको रूट को नेम भी दे सकते हैं, डिलीट रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे मेथड जो पास करेंगे हम लोगों को डिलीट होगा। आप चाहे तो कैप्स में भी पास कर सकते हैं डिलीट, सेम ही मीनिंग है। ठीक है, और अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ इसको तो तीसरा बटन हमारा डिलीट बटन बन गया है। अब इस पर अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो यहाँ पे जो मेथड है उसकी वैल्यू जो है डिलीट है। अब ये भी सेम ही रूट में जाएगा लेकिन इस बार ये डिलीट करेगा। तो आप एक ही रूट का यूज़ करके यहाँ पर मतलब यूज़र्स का एक ही रूट का यूज़ करके आप लोगों ने 4 डिफरेंट रूट्स बना दिए हैं, और वो हर अलग अलग मेथड्स पे वर्क कर रहे हैं। और फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे 4 मेथड्स बना दिए हैं, इंडेक्स लिस्ट करने के लिए, स्टोर सेव करने के लिए, अपडेट यूज़र का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए, और डिलीट करने के लिए। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग बेसिकली आप बोल सकते हैं कर्ड ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो जब हमको एक ही रूट को बार बार कॉल करना है तो उसके लिए 4 अलग अलग रूट बनाना ज़रूरी है क्या? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यूज़र्स कंट्रोलर को डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यूज़र्स कंट्रोलर को डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके यूज़र्स कंट्रोलर तो बनाता हूँ, फिर यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रिसोर्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं हिट करता हूँ इंटर, अब देखिए यूज़र्स कंट्रोलर फिर से बन गया है। और फिर अगर मैं यूज़र्स कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ तो आपके लिए देखिए लार्वल ने इंडेक्स मेथड भी क्रिएट कर दिया है, और क्रिएट रिकॉर्ड्स का भी मेथड क्रिएट कर दिया है आपके लिए, स्टोर मेथड भी क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर रिक्वेस्ट पास कर दिया है, शो एक सिंगल रिकॉर्ड को शो करना है तो, फिर एडिट एक सिंगल रिकॉर्ड को एडिट करना है तो, और फिर अपडेट अगर आपको फॉर्म को अपडेट करना है तो, और डिस्ट्रॉय अगर आपको पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना है तो। और आप वेब में भी जाके इसको शॉर्टकट कर सकते हैं इतने सारे रूट्स बनाने की जगह।
और मेथड का नाम भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूजर्स कंट्रोलर और यहाँ पे आप यूज़ कीजिए रिसोर्स। ठीक है, अब मैं जाके अगर इसको रिफ़्रेश करूँ पेज को पीछे, तो अब अपडेट पे हमारा ये यूज़र्स में कॉल हो रहा है। अगर मैं यूज़र्स के अंदर जाके हमारा अपडेट मेथड कौन सा था, अपडेट अपडेट अपडेट, ये यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ अपडेट यूज़र। ठीक है, और डिस्ट्रॉय के अंदर हम लिख देते हैं डिलीट यूज़र, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेव यूज़र, और फिर यहाँ पे नहीं, इसमें इंडेक्स में लिस्ट ऑफ ऑल यूज़र्स। ठीक है, तो अब बैक जाता हूँ। अब अगर मैं सेव पे क्लिक किया तो यूज़र्स वाला सेम रूट और सेव यूज़र वाला हमारा मेथड कॉल हो गया। तो अपडेट पे क्लिक करने से पुट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस रूट का एरर आ रहा है। अब यह एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हर एक रूट का यहाँ पे एक नेम है, इंटरनली यहाँ पे हर एक रूट का एक नेम होता है। तो आपको यहाँ पर रूट का नेम को बताना पड़ेगा। तो जैसे कि पोस्ट मेथड का जो रूट है वो है रूट यूजर्स डॉट स्टोर, और अपडेट के लिए जो नेम है वो है यूजर्स डॉट अपडेट, और इसके लिए जो नेम है वो है डिस्ट्रॉय। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को रिफ़्रेश करूं, मतलब इस पेज को रिफ़्रेश करूं, तो ये ऑल यूजर्स की लिस्ट दिखा रहा है। अगर हम लोग बैक जाएँ यहाँ पे, तो मिसिंग रिक्वायर पैरामीटर फॉर यूज़र डॉट अपडेट आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है, अगर आप यहाँ पे जाके यूज़र्स के अंदर अगर आप यहाँ पे जाके चेक कीजिए अपडेट मेथड में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रिक्वेस्ट में यूज़र की आईडी पास है यहाँ पे। तो अगर इस आईडी को मैं यहाँ पे स्पेस दे के कॉन्केटनेट कर देता हूँ $ID करके, और यहाँ पे वेब में जाके, वेब में नहीं सॉरी, होम में जाके यहाँ पे इस रूट मेथड को सेकंड पैरामीटर पास कर देता हूँ, सपोज यूज़र आईडी 1, और जो डिलीट करना है वो मेरे को यूज़र आईडी 2 को डिलीट करना है सपोज। ठीक है, स्टोर के लिए नहीं प्रोवाइड करना पड़ता क्योंकि हम लोग न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड मतलब यूज़र आईडी 1 को अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में यूज़र आईडी 2 को डिलीट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं जाके पेज को रिफ़्रेश करूँ और अगर मैं सेव पे क्लिक करूँ तो सेव यूज़र आ गया, और अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो अपडेट यूज़र 1 आ गया, और अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो डिलीट यूज़र आ गया, उसकी आईडी 2 यहाँ पे है। चाहे तो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने एक ही रूट से सारे के सारे रूट्स को कवर कर लिया है। यहाँ पे और भी रूट्स हैं, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये है अगर आपको सारे के सारे लिस्ट दिखाना है, जैसे आपका कर्ड ऑपरेशन में सारे यूज़र की लिस्ट दिखाना है। कर्ड मतलब ऐड एडिट डिलीट की फंक्शनलिटी होती है। अगर आप ऐड का जब फॉर्म स्क्रीन पे दिखाते हैं, जब किसी इनपुट डेटा को ऐड करना होता है तो इसके लिए क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे। जब आप उस फॉर्म को सबमिट करते हैं ऐड के, तो उसके लिए आप स्टोर मेथड को यूज़ करेंगे। जब आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड शो करना है तो आप शो मेथड को यूज़ करेंगे। जब आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एडिट करना है तो आप एडिट मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब एडिट का फॉर्म आएगा, और जब उस एडिट के फॉर्म में बटन को आप क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड आपका अपडेट होगा। और फिर जब आप लिस्ट दिखा रहे हैं यूज़र्स की और वहाँ पे आप एक डिलीट का बटन देंगे हर एक रिकॉर्ड के साथ, तो जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होगा। चाहे तो आप उसको सॉफ्ट डिलीट भी कर सकते हैं। तो
ये हो गया आपका लार्वल के रिसोर्सेज क्रिएट करने का एक तरीका। तो मैंने सोचा मेथड स्पूफिंग का आपको थोड़ा बता रहा हूँ तो उसके साथ इसको भी थोड़ा बता देता हूँ। ये हमारा मेन टॉपिक नहीं था आज, लेकिन जब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा दोनों के साथ कैसे काम करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।